हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्त। गुड इवनिंग। दोस्त मैं यह वीडियो रात को बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और आप सबको पता है कि मैं टेलीग्राम पे आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दिया था, जो कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ नेसेसरी, यानी कि वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में से कुछ करेक्शन, ठीक है, करेक्शन करना है और उसी का पीडीएफ में भेजा था, ठीक है। अब इस पीडीएफ को वही बनाएगा दोस्त जिसका वर्ब क्लियर होगा, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा होगा, मेन वर्ब पढ़ा होगा। तो दोस्त चलिए मैं आप लोग को ऑनलाइन इसका प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ताकि आपको यह चैप्टर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल मत घबराना दोस्त, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो है और इसको एक बार पढ़ लोगे तो लग रहा है कि शायद जो कन्फ्यूजन होगा आपको वर्ब में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा आई विल हैप्पी। अब देखते हैं, एक चीज़ मिल गया कि जितने भी मॉडल्स होते हैं दोस्त, मॉडल में आते हैं आपके शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, आपके आ जाएंगे ये मस्ट और टू, ये सब मॉडल्स हैं। और मॉडल्स के साथ मैं बता दूं कि जो मेन वर्ब होता है दोस्त वो हमेशा V1 आता है। क्या आता है? V1। अगर मॉडल्स के साथ बी आ गया तो यह जो मेन वर्ब है यह तीसरा रूप हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉडल्स के साथ दोस्त कोई नाउन आ गया या कोई एडजेक्टिव आ गया तो याद रखना, मॉडल्स के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए मेरे दोस्त तो बीच में आपको बी लगाना पड़ता है। अगर कोई मॉडल वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन आता है, कोई एडजेक्टिव आता है, तो याद कर लो माय डियर फ्रेंड्स कि बीच में बी आएगा, ठीक है। अगर कोई मेन वर्ब आता है तो डायरेक्ट मेन वर्ब V1 आएगा। अगर मॉडल्स के बाद बी आ जाता है और तब मेन वर्ब आता है तो उसको V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म में लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो अब आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना और बताना। आई विल हैप्पी क्या दिया माय डियर फ्रेंड्स? अब जो हैप्पी है भाई वो तो एडजेक्टिव है और यहाँ पे मॉडल्स है, तो मॉडल्स के साथ एडजेक्टिव आता है तो मेरे दोस्त बीच में बी होना चाहिए, तो आई विल बी हैप्पी, ठीक है। एकदम बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप बीच में बी लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आई एम एग्री। अब एम एग्री का मतलब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्यों? एग्री विद मीन्स होता है सहमत होना, सहमत होना। अब मैं आपसे सहमत हूं तो बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाना है बाबू? मैं आपसे सहमत हूं, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्त स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का पहला रूप, और वर्ब में पहला रूप में एस ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, यानी बेस फॉर्म में एस और एस जोड़ते हैं, ठीक है भाई साहब। तो मैं बता दूं आपको कि दोस्त यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा ही नहीं, सिर्फ लगाना है आई एग्री विद यू प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। बना लोगे? बताओ, क्लास में आज पूछ रहे थे सबसे सबका गलती हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी को लेने के लिए, मैं क्या हूं भाई? मैं जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही जवाब। आइए नेक्स्ट आइए, यू विल सक्सेस, यहां पे फिर लड़के गलती करेंगे, यू विल और सक्सेस तो वर्ब है नहीं, ये तो बाबू दोस्त नाउन है। सक्सेस का मतलब सफलता। अब बताइए, आप सफल होगे, आखिर सफलता होगे, तो अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन बच रहा है, या तो इसको एडजेक्टिव बनाइए, यानी कि आप विल के बाद या तो वर्ब कर दो। अब वर्ब बनाते हैं तो होता है सक्सीड, सक्सीड में सफल होना। और ना तो दोस्त विल के बाद बी जोड़कर और इसको एडजेक्टिव बना दो, यानी कर दो सक्सेस, आप फुल लगा दो, सक्सेसफुल कर दो, ठीक है। या तो यू विल बी सक्सेसफुल और नहीं तो यू विल सक्सीड, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट। आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाए होंगे तो बताएंगे, जब भी कोई एम आता है तो क्वेश्चन टैग में एमंट नहीं होता है, एम का चेंज आरंट क्या हो जाएगा दोस्त? आरंट आई, ठीक है, याद कर लो, आरंट आई। अगर वही रहता एम नॉट तो अब इसका क्वेश्चन टैग होता एम आई, ठीक है।
अगर आई एम, एम अकेले है, नेगेटिव रूल में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग एमंट नहीं आरंट आई होगा, ठीक है। अगर आई एम के साथ नॉट आता है तब एम आई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आई एम हैविंग 2 कार्स। अब मेरे दोस्त ये जो हैव है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हैव दोस्त V1 होता है। मैं बोल दूं कि हैड, अब फिर हैड, अब फिर हैविंग और आपका हैज, ये हमारा 5 को रूप होते हैं वर्ब का। ये वर्ब का पहला हो गया, तो ये वर्ब का दूसरा हो गया, ये वर्ब का तीसरा हो गया, ये आपका चौथा में चल जाता है यानी कि आईएनजी फॉर्म में, और ये 5वां चलता है, ठीक है। कब? जब इसका काम होता है दोस्त लेने के अर्थ में, यानी इस हैव का मतलब होता है टू ईट, खाना, या इसका कहीं कहीं फन भी होता है, मज़ा करना, इंजॉय करना, ठीक है। तो कहीं कहीं आप इसको हैव फन, यानी कहीं कहीं हैव का मतलब टू ईट होता है, और कहीं कहीं हैव फन, याद रखना, टू ईट, और कहीं कहीं होता है हैव फन मीन्स टू इंजॉय, इंजॉय के सेंस भी होता है, ठीक है बाबू। तो इस सेंस में क्या करना है, ध्यान से पढ़िएगा मैं जो बता रहा हूं कि हैव का हैविंग सही होता है कब? जब टू ईट के सेंस में हो, खाने के सेंस में, या टू एंजॉय के सेंस में हो, ठीक है, चलेगा, हैविंग सही है। लेकिन एकदम लिखते चला कॉपी में, लेकिन अगर हैव का मतलब होता है पोसेस, पोसेस मीन्स होता है रखना, अधिकार जताना, ठीक है। तो पोजेशन के अर्थ में जब कोई अधिकार जताना हो, कुछ चीज़ रखना हो, ठीक है दोस्त, इस पर ध्यान देना है। जब टू पोसेस करना हो अधिकार, या टू ओन अपना कुछ चीज़ बताना हो, तो इस सेंस में हैविंग कभी नहीं होता है, ठीक है, याद करना है। कब? अधिकार बताने के अर्थ में, ठीक है। आइए यहाँ पे, अब आई एम हैविंग 2 कार्स, तो कार्स किसके अर्थ में हो गया? पोसेस के अर्थ में, रखने के अर्थ में। तब पोजेस के अर्थ में ये गलती होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई हैव 2 कार्स, ठीक है, एंड ए हाउस। फिर सेम वही देखिए, सी इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, यानी फिर वह बहुत सारे दोस्त रख रही है, तो ये गलती हो गया, सी हैज कर दो, सी हैज मेनी फ्रेंड्स, ठीक है, 5वां रूप। आई एम हैविंग लंच, हाँ खाने के रूप में हमने बताया ना कि अगर हैव का अर्थ टू ईट हो तब हम हैविंग का प्रयोग करेंगे खाने के सेंस में। तो यहाँ पे आई एम हैविंग लंच नाउ बिल्कुल सही है। आई हैव हैड, अब जब मैं बता दिया दोस्त कि ये हैड इसका V3 रूल है, और ये हैव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव जोड़कर, और V3 होता है। क्या होता है माय डियर? V3। तो ये V3 हो गया आपका हैड, और ये हैव हो गया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस हैज हैव, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हैज हैव के साथ हैड भी आएगा, क्योंकि यह तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है, यह V3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। सी एंड हर फ्रेंड्स आर हैविंग फन, इंजॉय लेने के रूप में फन कर रहे हैं, तो हैविंग भी अपने आप में एकदम सही है, ये बिल्कुल सही है। सी इज ओनिंग ए फार्म हाउस, अब ओन, ओन का मतलब पसेस, रखना, यानी कि अब यहाँ पे रखने के सेंस में, ठीक है, अधिकार बताने के सेंस में, और अधिकार बताने के सेंस में यह गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ ही ओन्स, वह रखता है, ए फार्म हाउस, वह एक अपना फार्म हाउस रखता है, ठीक है। तो ओन्स हो जाएगा, इज ओनिंग नहीं होता है। आई एम पोसेसिंग एनी गन, ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई पोसेस एनी गन, बता सकते हैं कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, 13 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 14 में कर रहा है आई डू अंडरस्टैंड, अब अंडरस्टैंड डू, यहाँ पे ये डू जो आया है यह इम्फेटिक सेंस में, इम्फेसिस जोड़ देना। अब इस वर्ब पे
यह जोर दे रहा है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता तो हूं। तो अपने बातों पे, अपने काम यानी शब्दों पे जोर देने के लिए आदमी डू डज का प्रयोग करता है। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट, और मैं खाता तो हूं, आई डू इट। वह नाचती तो है, सी डज डांस। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे डिड है और सेंट है। तो ही डिड सेंट मी ए लेटर टू माई एड्रेस बट आई डिडंट रिसीव एनी लेटर। यानी बहुत सारा उसने पत्र भेजा लेकिन मैंने कोई पत्र रिसीव नहीं किया। तो ध्यान से सुना है कि जब भी डू मिल जाए आपको, डज मिल जाए, डिड मिल जाए, तो डू डज डिड के बाद मेन वर्ब आता है तो हमेशा V1 फॉर्म में आता है। ठीक है, अब डिड के साथ फिर सेंट क्या होगा, अब इसके साथ तो सेंड होना चाहिए। फिर यहाँ पे डिडंट है तो रिसीव्ड नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ रिसीव, ये हटा दो। ऐसा में डू डज डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट आइए, आई हैड टू लेफ्ट माई जॉब ड्यू टू सम, छोड़ना पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इन्फिनेटिव का याद करो, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। तो इसमें लेफ्ट जो है टू के साथ, ये तो V2 हो गया या V3, तो ये टू के साथ कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी इन्फिनेटिव है, चाहे हैज़ टू हो, हैव टू हो, विल हैव टू हो, इसके साथ V1 आएगा, लीव आएगा। ठीक है, आई हैड टू लीव, लेफ्ट नहीं। 16 में बना सकते हैं। हाँ गुड, बहुत बने भाई, सही जवाब। अब आइए नीचे नेक्स्ट। और बताओ क्या वी में हैज होगा? नहीं, कभी नहीं, वी हैव टू। ठीक है, 18 ही विल हैज, मेरे प्यारे छात्र, मॉडल जितने होते हैं, चाहे शैल हो या विल हो, चाहे शुड हो बाबू और चाहे वुड हो। ठीक है, चाहे कैन हो और चाहे कुड हो, चाहे आपका जो भी हो, इसके साथ जब आएगा तो भाई हैव आएगा। ठीक है, याद रखना, कभी भी लाइफ में इनके साथ हैज नहीं आता है, कभी भी इनके साथ हैड नहीं आता। ठीक है, जब आएगा तो हैव। इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 18 नंबर, विल हैज नहीं हुआ, विल हैव। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? सी हैज टोर V2 है, टीयर का TEAR, टीयर मीन्स फाड़ना, V2 होता है टोर और TORN V3। तो प्यारे छात्र, हैज हैव हैड के बाद V3 आना चाहिए, गलती है, यहाँ पे टॉर्न होना चाहिए। सी हैज टॉर्न, TORN। अब कह रहे आई एम टू लीव फॉर मुंबई टुनाइट, आज रात मुझे मुंबई के लिए रवाना होना है। बिल्कुल सही जवाब है, एम है, टू है, V1 है, कहीं गलती का जवाब, गलती की आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ पे गलती है ही नहीं है, नो करेक्शन, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत? गुड। 21 नंबर आ जाइए, ही वॉज टू लीव फॉर द स्टेशन व्हेन समवन केम। अब यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे केम है, V2 पास्ट, दोनों पास्ट है, बिल्कुल सही जवाब, नो करेक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई एम गोइंग टू रोट, अब देखिए फिर इन्फिनेटिव आ गया टू, और टू के साथ रोट V2 नहीं होना चाहिए, आई एम गोइंग टू राइट। इसीलिए आप लोग को यह सेट दिए थे ताकि अगर आप यह सेट बनाकर दिखाते तो वर्ब का टोटल कन्फ्यूजन क्लियर होता। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच व्हेन द बॉम्ब बहुत VBI है। ठीक है, एक्सप्लोडेड में जब विस्फोट हुआ तो वह अपना स्पीच शुरू ही करने वाला था जब बॉम्ब स्पार्ट, इस पर कहीं गलती नहीं दिखाई दे। ठीक है, वाक्य बिल्कुल सही है। अब कह रहे गॉड, हे गॉड हैव मर्सी, कृपा करो, हैव मर्सी का मतलब होता है कृपा करना, कृपा कीजिए हम लोग पर। ठीक है, जैसे होता है ना हैव मर्सी ऑन अस, हैव फन, इस सेंस में आता है। ठीक है, 25 प्रकार, आई वोंट हैज, फिर तो वही बात हुआ, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट के साथ हैज नहीं आता है, यहाँ पे जब आएगा तो हैव आएगा। ठीक है, माई काउ हैड ए काफ लास्ट नाइट, मेरी जो गाय है वह पिछली रात एक क्या दी? काफ दी, एक बछड़ा दी, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में
है, लास्ट नाइट है, और देने के रूप में हैड, तो सही जवाब है। 27 नंबर क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी हैव, अब देखो यहाँ पे गलती होगा, इनफ, वी हैव ऑलरेडी हैव, गलती होगा। अब यहाँ पे हैव है प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार, अब प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार जब आपका यहाँ पे भाई साहब ऑलरेडी हैज़ हैव आ गया है, तो फिर यहाँ पे तो V3 होना चाहिए। जब मेरे प्यारे छात्र यहाँ पे जब हैव आ गया है तो इधर तो V3 होना चाहिए, तो V3 का मतलब हैड, V3 मतलब हैड होना चाहिए, तो ऑलरेडी हैव इनटू ऑलरेडी हैड, ठीक है, गुड, हैड कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट है ये, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट, गलती हो गई, इसका मतलब गरीब होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? गरीब। तो हैव्स नॉट को हैव नॉट्स में गरीब होता है, इसका हैव नॉट मीन्स गरीब। तो प्लूरल बनाएंगे तो लिखते हैं हैव्स नॉट्स ना, हैव नॉट्स, नॉट में एस जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधार लो, गलती है, ये हैव्स नॉट को हैव नॉट्स कर लो, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया, गुड। अगर हैव्स का मतलब सिर्फ हैव्स लिख दो तो ये सही है, अगर नॉट आ गया साथ में तो एस नॉट पे लग जाएगा, ठीक है। आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन, मैं बर्बाद हो गया। आई एम रून्ड, जैसे होता है ना, आई एम डन, मेरा हो गया, ठीक है। आई हैव डन भी होता है, आई एम डन भी होता है, ठीक है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। हैव ऊपर वाला का मतलब बता दें कि हैव, इसका मतलब होता है, हैव्स का मतलब होता है हैव नॉट्स, गरीब लोग को बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला तो सही है, सिर्फ नॉट में एस लगा दो, कोई दिक्कत? गुड। चलिए अब आइए यहाँ पे, हिज गॉन, हिज गॉन, वह जा चुका है, ठीक है, यानी बोलचाल की भाषा में बिल्कुल सही है। 32 में आई डिड द डिशेज, आई डिड द डिशेज, यानी बिल्कुल सही जवाब, आई डिड द डिशेज। मैंने जब भी कोई क्रिया को रिपीट करते हैं ना, जैसे मैंने नाश्ता किया, आई डिड द डिशेज। ही डिड वेल इन द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में अच्छा किया, बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक ही इज़ नाउ अप एंड डूइंग, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अब वह बिल्कुल तंदुरुस्त है, अब बिल्कुल फ्रेश है और काम अपना कर रहा है, ठीक है। नो करेक्शन। आई लव यू एज मच एज सी इज लविंग, अब सी इज लविंग 35 नंबर सही है, क्योंकि आई लव यू, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना वह तुमसे कर रही है। अब सी इज लविंग भी सही है, सी लव्स भी सही है, ठीक है। आई वर्क एज हार्ड एज यू डू, अब जब कोई क्रिया को रिपीट करते हैं तो उसके बदले में रिपीटिशन से बचने के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और बाकी सबके साथ डू। ही विल हैव टू डू अवे विद सोशल इविल्स, वी विल हैव टू डू विद, हाँ बिल्कुल सही जवाब, कोई यहाँ पे करेक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डू, डू क्या बोलता है, ही विल हैव टू डू, हाँ डू अवे विद, ये डू अवे विद जो शब्द है भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, टू गेट रीड, टू गेट रीड ऑफ, बहुत भी आई है, ठीक है, राइट बोलते हैं। हियर इज ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, अब ये थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। डूज जो होता है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, DOS करना पड़ेगा, ठीक है, वर्ब है। एंड ही हैज़ हिज आइज ऑन द मोस्ट कॉवर्टेड पोस्ट 39, नो करेक्शन, ही हैज़ हिज आइज, बिल्कुल सही जवाब, हैज़ हैव के साथ नाउन है, अगर वही वर्ब रहता तो V3 होता। योर प्रोजेक्ट मस्ट हैज़ टू डू विद रियल पीपल, और मस्ट हैज़ तो होगा नहीं, मस्ट के साथ हैव करना पड़ेगा, क्योंकि किसी मॉडल्स के साथ हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, हैव करना पड़ता है, कोई दिक्कत? तो ये था आपका 40 क्वेश्चन जो कि VVI था। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो होमवर्क दिए जरूर मिला लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ठीक है।
चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही और धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल। ओके।